देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था कल। ओके, एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। करेक्ट। सो 7.2 में बच्चों हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। ओके, ये एग्जाम्पल कल हम लोगों ने किया था, याद है आपको? ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। ओके, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों एबीसी, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो चलिए बच्चों डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है, देखिए इस तरीके से। ओके, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। सो AB एंड AC, अगर कल की क्लास आप लोगों ने करी होगी तभी समझ में आएगा। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि कल की क्लास करी थी कि नहीं। नाउ देखिए बच्चों, AB का लेंथ AC के इक्वल है ऐसा बोला है। सो AB इज इक्वल्स टू AC। अब बताओ, कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने कि अगर इक्वल साइड्स होती तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे ही उसने बोला आपसे क्या, AB इज इक्वल्स टू AC, तुरंत आपको समझ जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, AB के अपोजिट वाला एंगल दिस वन एंड AC के अपोजिट वाला एंगल दिस वन आर इक्वल। मतलब this angle ABC. So this angle is angle ABC and this angle is angle ACB. Both are equal. So angle ABC is equals to angle ACB. Both are equal. Correct? Okay. Now रीजन लिख लोगे क्या? Angles opposite to equal sides are equal, है ना? नाउ अब आगे क्या बोला उसने, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है एंड एंगल सी का जो बाइसेक्टर, दे ईच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पढ़ लीजिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब समझो, ये एंगल बाइसेक्टर है बी का और एंगल बाइसेक्टर सी का, ये दोनों कहां मीट करते हैं? पॉइंट ओ पर। तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, शो दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी। हमको प्रूफ करना है ओबी इज इक्वल टू ओसी। सही है। अब ध्यान से सुनिए जरा, एक बात बताइए, क्या कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी है? ध्यान से चेक करिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक, तो दोनों एंगल अगर इक्वल है, करेक्ट, तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे भाई। अगर एंगल्स इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे। सही है, तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से सुनिए, हाफ का मतलब 1/2 होता है। हाफ का मतलब 1/2 होता है। अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमने क्या किया, हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई किया और हाफ से इधर भी। सो हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। अब मुझे बताओ हाफ ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा? ये एबीसी का हाफ ये वाला एंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीओ क्या है, इसका बाइसेक्टर है। सो दिस इज, तो हाफ ऑफ एबीसी की जगह क्या लिखोगे आप? एंगल ओबीसी। हाफ ऑफ एबीसी की जगह क्या लिखा? एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसीबी की जगह क्या लिखोगे? चेक कर लो, ये एसीबी का हाफ कितना हो जाएगा? ये, यानी कि हाफ ऑफ एसीबी की जगह आप एंगल ओसीबी लिख सकते हो। अब आप चेक कर लो भाई, एक बात बताओ जरा, क्या एबीसी का हाफ ओबीसी और एसीबी का हाफ ओसीबी आपस में इक्वल है? यानी कि इन ट्राइंगल ओबीसी, इन ट्राइंगल ओबीसी, ध्यान से चेक करना बच्चों, इस ओबीसी में ये वाला एंगल इसके इक्वल है।
तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड्स भी तो इक्वल होते हैं, यानी कि इसके अपोजिट ये वाला साइड ओसी और इसके अपोजिट ये वाला साइड ओबी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सही। सो इन ट्रायंगल ओबीसी हम क्या लिखेंगे, एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी, ऑलरेडी प्रूव्ड। सो एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू एंगल ओसीबी, है ना, दोनों इक्वल है। तो इनके अपोजिट वाले साइड, ओबीसी के अपोजिट कौन है, ओसी, तो ओबीसी के अपोजिट है ओसी साइड, और एंगल ओसीबी के अपोजिट कौन सा है, ओबी। और रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स opposite to equal angles are equal angles are equal। ये हो गया। इसके बाद क्या बोला इसने, प्रूव दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों, पार्ट 1 तो प्रूव हो गया, पार्ट 2 AO बाइसेक्ट्स एंगल A। सो दिस इज पॉइंट O, और हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा, हम A को O से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, दिस AO बाइसेक्ट्स एंगल O, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है एक तरीके से, यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, ये पूरा एंगल बाइसेक्ट करता है कौन, AO, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि एंगल BAO इतना एंगल आपको एंगल CAO के इक्वल प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि एंगल BAO, इसका मतलब है एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO प्रूफ करना आपको, ये मतलब है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ट्राइंगल ABO ले लेंगे और ACO ले लेंगे, हाँ भाई जरा ध्यान दें, ट्राइंगल ABO में और ACO में ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक। सो AB इज इक्वल्स टू AC, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, दिया था। सो AB इज इक्वल्स टू AC, और ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से, ये वाला एंगल क्या है, ABC का हाफ है ना, तो एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO, ठीक। तो यहां से देखो AO का लेंथ AC का लेंथ इक्वल है, फिर ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल दिखा दिया, तो साइड, और यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों ये दोनों एंगल इक्वल क्यों व्हाइट कलर वाले, बिकॉज ये पूरा जब पूरे के इक्वल थे तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहां लिख सकते हो हाफ ऑफ, या लिख सकते हो हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। अब क्या हुआ बताओ, ये साइड मिला, फिर ये एंगल मिल गया, तो BO इज इक्वल टू CO है, अभी दिखाया था। अब बताओ क्या लग जाएगा, ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO में क्या लग गया, साइड एंगल साइड लग गया, चेक कर लो, साइड फिर एंगल और फिर साइड, साइड फिर एंगल और फिर साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो जाएगा बताइए, ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, अब जगह नहीं है भाई यहां पर, यहां स्टार लगा के लिख रहा हूं, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACO, ABO को कॉन्ग्रेंट कर दिया ACO के, जैसे ही कॉन्ग्रेंट कर दिया CPCT लग जाएगी, सो बाय CPCT एंगल BAO, चेक कर लो, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, और जैसे ये एंगल इक्वल हो गए,
ये BAO इज इक्वल्स टू CAO। जैसे ही एंगल इक्वल हो गए तुरंत आप ये वाला स्टेटमेंट लिख दोगे फिर, हेंस AO बाइसेक्ट एंगल है। इसका मतलब AO क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मैंने बोला आपसे आप अपनी पेंसिल शार्प करके रखिए या कोई कॉपी रखिए, फटाफट इस क्वेश्चन को एक रफ वर्क में कहीं पे कर लीजिए। करिए स्टूडेंट्स फटाफट इसको और मुझे बताइए। चलिए मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक, देखिएगा जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्राइंगल ABC है, कह रहा है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ध्यान दीजिए जरा, AD इज द, अब यहां दो शब्द हैं, दोनों पे ध्यान दीजिएगा जरा। AD जो है परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये एंगल 90, तो यहां से ये भी 90 लीनियर पेयर से। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90, और बाइसेक्टर का मतलब, ध्यान से सुनिए, AD सामने से आता है, ये AD सामने से आता है, तो ये BC को बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है बताइए? बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब समझो, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BD का लेंथ और CD आपस में इक्वल है। इधर से आ गए तो BD, इधर से आ गए CD, BD इज इक्वल्स टू CD। ठीक, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। अब ध्यान सुनो, आपको क्या प्रूफ करना है? AB का लेंथ AC के इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान सुनो, तो अगर आपको AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, ध्यान सुनो, अगर हम AB के अपोजिट वाला एंगल और AC के अपोजिट वाला एंगल इक्वल कर दें, सुनिए, अगर हम क्या करें, AB के अपोजिट वाला एंगल C और AC के अपोजिट वाला एंगल B इक्वल कर देंगे तो बात बन जाएगी। बस इतना करना है, यानी कि अब आपका टारगेट चेंज हो गया कहां, कि किसी तरीके से एंगल B को एंगल C के इक्वल करो। ऐसा कर दोगे तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए आपने क्या किया, ऐसा करने के लिए ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट कर दो और CPCT लगा दो। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चों, AD के इक्वल है, कॉमन है दोनों में। ठीक, सो AD इज इक्वल्स टू AD, एक साइड इक्वल हो गए। उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ईच 90। ठीक, ये क्या हो गया, ईच 90, सही है। तो यहां से साइड मिला AD, फिर एंगल मिला, दूसरे ट्राइंगल में भी साइड AD फिर एंगल। अब ये वाली साइड DB इज इक्वल्स टू DC है, चेक कर लो, DB इज इक्वल्स टू DC। ठीक, कौन सा क्राइटेरिया लग गया बताइए? बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। चेक कर लो भाई, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए सो बाय CPCT। आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू ACD। चेक कर लो, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ठीक, और ABD को ही हम लिख सकते हैं ओनली एंगल B, और ACD को ही हम लिख सकते हैं ओनली एंगल C। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो गया, और जैसे ही ऐसा हो गया तो B के अपोजिट वाली साइड AC और C के अपोजिट वाली साइड AB आपस में इक्वल हो गई। यार और लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे क्या, इतना प्रूफ करने के बाद फिर लिखोगे AC इज इक्वल्स टू AB, और रीजन क्या दोगे,
साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, करिए इसको कॉपी में फटाफट। क्या कहता है, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर बीच में छोड़ दो, क्या लिखा है यहां पढ़ो, इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक, यानी कि साइड्स इक्वल कौन से, ए बी और ए सी। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को बना लो। ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी का लेंथ ए सी के इक्वल है, पढ़ लो, इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। अब सुनो, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, पहले ये समझो आप। बहुत सारे बच्चों को ऑल्टीट्यूड नहीं पता है क्या होता है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। ऑल्टीट्यूड बोले और चाहे ट्राइंगल की हाइट बोले, बात सेम है। तो सुनिए, ऑल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल के वर्टेक्स से निकल के आता है और सामने 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा। ठीक, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, तो इसके कितने ऑल्टीट्यूड होंगे, 3। कैसे, एक ये वाले वर्टेक्स से निकल के आएगा और सामने 90 डिग्री बनाएगा। सुन लो ध्यान से, ऑल्टीट्यूड का केवल एक ही काम होता है, वो सामने आके 90 डिग्री बनाता है, बस। अब बच्चा बोलेगा सर क्या वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट भी कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो आप छोड़ो, लेकिन उसका मेन काम क्या है कि वो सामने वाले साइड पे आके 90 डिग्री बनाएगा, ऑल्टीट्यूड हमेशा। यानी कि ऑल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, बात सेम है। और परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर शब्द जब तक ना लगाओ तब तक आपको ये नहीं मानना है कि वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ओनली ऑल्टीट्यूड लिखा हो, हाइट लिखा हो या परपेंडिकुलर लिखा हो तो समझ जाना ये 90 बनाएगा। तो एक ऑल्टीट्यूड तो ये हो गया एडी नाम का। 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं टोटल। दूसरा ऑल्टीट्यूड देखिए, अलग कलर से दिखा रहा हूं मैं, यहां से आएगा एसी के ऊपर। ठीक, ये बीई हो गया। और तीसरा ऑल्टीट्यूड देखिए, वर्टेक्स सी से आएगा और यहां पर, ये थर्ड ऑल्टीट्यूड है। टोटल 3 ऑल्टीट्यूड्स है। ठीक, बस ये चीज। अब वापस आओ, उसने क्या बोला कि यहां पे पढ़ो, कह रहा है इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली। पढ़ लो, in which triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively। मतलब BE एक ऑल्टीट्यूड है जो AC पे आएगा और CF एक ऑल्टीट्यूड है जो AB पे आएगा और इक्वल साइड्स AB और AC है। तो BE आएगा AC के ऊपर, तो यहां से एक ऑल्टीट्यूड आएगा BE AC के ऊपर, और यहां से एक ऑल्टीट्यूड आएगा CF AB के ऊपर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब BE इज इक्वल टू CF प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ऑल्टीट्यूड आर इक्वल का मतलब ऑल्टीट्यूड बीई और सीएफ को इक्वल करना है। इसको इक्वल करने के लिए आप 2 ट्राइंगल ले लो, कौन कौन से, ट्राइंगल एफ बी सी ले लो और एफ बी सी ले लो और ई सी बी ले लो, एंड इन ट्राइंगल ई सी बी ले लो। अब बहुत सारे लोगों को दिखना चाहिए, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक बात बताओ,
ए बी का लेंथ ए सी के इक्वल था बड़े वाले ट्राइंगल में, ए बी सी में, तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी आपस में इक्वल थे, और सी का ही नाम आप क्या रख सकते हो, ई सी बी, और बी का नाम क्या रख सकते हो आप, एफ बी सी। अब आप चेक कर लो भाई, ध्यान सुनो, ट्राइंगल एफ बी सी में और ई सी बी में क्या लग गया, एंगल एंगल साइड। कैसे, ये 90 है तो उस वाले ट्राइंगल में ये 90, तो 90 ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल और ये वाली साइड, इसमें ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल फिर ये वाली साइड, एंगल एंगल साइड। लेकिन करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना, एफ पे 90 है तो ई पे 90, एफ करस्पॉन्ड टू ई, बी वाला एंगल सी के इक्वल है तो बी करस्पॉन्ड टू सी, ठीक। और जो बच गया एफ बी सी में कौन बचा, ये वाला सी, सी ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा ई सी बी में, कौन सा बचा, ये वाला बी। तो यही चीज मेरे दिमाग में चली थी, इसलिए मैंने नाम रखा है एफ बी सी एंड एफ ई सी, सॉरी ई सी बी। अब लिखना शुरू करिए एक एक करके। ये वाला एंगल 90 यानी कि एंगल सी एफ बी या बी एफ सी, कुछ भी बोल सकते हो आप। सो एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू, बी एफ सी है तो उसमें हो जाएगा सी ई बी, बोथ आर इक्वल ईच 90। ये आपने पहले इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए इसको। एक एंगल मिला, फिर ये वाले एंगल को बोला आपने एफ बी सी, और ये वाले एंगल को ई सी बी, और ये कहां से है, फ्रॉम 1। दो एंगल हो गए, और साइड इस ट्राइंगल में अगर बीसी बोलोगे तो उस ट्राइंगल में सीबी बोलोगे। चेक कर लो, बीसी इज इक्वल टू सीबी, ठीक। कॉमन, तो क्या लग गया बताइए, बाय एंगल एंगल साइड क्या हो गया, बोलो, ट्राइंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई सी बी। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, चेक कर लो। यहां से बीई का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, सीएफ के। और यही ऑल्टीट्यूड्स थे, बीई और सीएफ, इनको इक्वल दिखाना था। करिए इस क्वेश्चन को कॉपी में करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसी क्वेश्चन का कन्वर्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है ना। लास्ट टाइम आपको क्या दिया था, ए बी का लेंथ एसी के और ऑल्टीट्यूड इक्वल करना था। इस बार ऑल्टीट्यूड इक्वल दिए रहेंगे और आपको साइड्स को इक्वल करना है। ओके, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। ओके, हाँ ऑल्टीट्यूड इक्वल है, यस। इस बार ऑल्टीट्यूड इक्वल है, यस। ध्यान से चेक करिए, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू एसी एंड एबी आर इक्वल। मतलब ये बीई एंड सीएफ विच आर द ऑल्टीट्यूड ऑन एसी एंड एबी आर इक्वल। तो ये आर इक्वल वाली बात किसके लिए लिखी हुई है, बीई एंड सीएफ के लिए। और बीई ऑल्टीट्यूड है एसी के ऊपर और सीएफ ऑल्टीट्यूड है एबी के ऊपर।
नाउ ए बी एंड सी है ना, बीई ऑल्टीट्यूड है एसी के ऊपर, एंड सी एफ ऑल्टीट्यूड है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और ये बीई का लेंथ किसके इक्वल दिया हुआ है, सी एफ के इक्वल, गिवन है ऐसा क्वेश्चन में। सो बीई इज इक्वल्स टू सी एफ गिवन, ठीक। नाउ अब हमको क्या करना है, ए बी ई को कॉन्ग्रेंट करना है किसके, ए सी एफ के, मतलब ये रहा ए बी ई, ये एंगल भी 90 यहां से, और ए सी एफ ये एंगल भी 90, ठीक। ये देखिए ए बी ई को कॉन्ग्रेंट करना है किसके, ए सी एफ के, ए सी एफ के, ए बी ई और ए सी एफ, ध्यान से चेक कर लो, इनको हमको कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से करेंगे, यस देखो ए बी ई को देखिए, दिख रहा है, ए बी ई में ध्यान देना जरा, ये वाला एंगल आ रहा है, और ए एफ सी में भी ये वाला एंगल आ रहा है, चेक कर लो। थोड़ा सा अलग कलर से बाउंड्री करके दिखा रहा हूं जिससे दिखाई पड़े ट्रायंगल। एक तो ये वाला ए बी ई में भी ए आ रहा है और ए एफ सी में भी ए आ रहा है, तो एंगल ए तो कॉमन है, यानी कि ए करस्पॉन्ड टू ए, वैसे भी करस्पॉन्डेंसी दी हुई है, ए करस्पॉन्ड टू ए, बी करस्पॉन्ड टू सी एंड ई करस्पॉन्ड टू एफ, तो ये वाला एंगल बच्चों कॉमन है, ठीक। और उसके बाद ए ए बी ई में ये 90 है और ए एफ सी में ये 90 है, तो देखो यहां से मिलेगा एंगल, फिर एंगल, और ये वाली ऑल्टीट्यूड तो दोनों इक्वल है, तो ये मिलेंगी साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक। और ये वाले में भी एंगल एंगल साइड, से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो हम लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या, पार्ट 1, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे पहले ABE की इंफॉर्मेशन, तो ABE में ये वाला जो एंगल, इसका नाम A, सो एंगल A का मतलब BAE, सो एंगल BAE इज इक्वल्स टू, देख लो भाई, एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CAF, CAF, ठीक, कॉमन, ठीक, ये क्या आपका कॉमन है। और उसके बाद एंगल AEB is equals to AEB is equals to AFC, each 90, नाउ एंगल एंगल और ये वाली साइड, साइड कौन सी, BE, इज इक्वल्स टू, है ना, साइड BE इज इक्वल्स टू CF, चेक कर लो, BE इज इक्वल्स टू CF, तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। सो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF,
ओके, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी, और सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, देखिए यस बाय सीपीसीटी। हाँ भाई, ए बी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और जैसे ही ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सो पार्ट बी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। करिए इस क्वेश्चन को। इसका मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूं, क्योंकि एग्जाम में आप ये मान के चलो डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है ना। कि कौन सा क्वेश्चन करना था हमें, अच्छा फिफ्थ नहीं किया अभी, देखो देखो बच्चों, आपसे क्या कहता है इसमें, कह रहा है कि एबीसी डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। ठीक, तो जब एग्जाम में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक बेस ले लोगे बीसी, ये बेस है, इस बेस पे एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल बनाओगे, पॉइंट ए यहां ले लेना और ऐसे करके बनाना, ट्राइंगल एबीसी है ना, तो जिसमें कि AB का लेंथ AC के इक्वल है, और एक ट्राइंगल इसके नीचे बनाना, कैसे, पॉइंट D यहां लेकर, तो ये भी आइसोसेलेस है। बस यही फिगर यहां बना हुआ है। ठीक, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए देखो ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। ठीक, अब एक बात बताओ, ट्राइंगल ABC अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बस आप ABC को देखिए, ठीक, किसको, ABC को, इसको, तो ट्राइंगल ABC अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल है। सो इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, इक्वल, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल DBC चेक कर लो। सिमिलरली ट्राइंगल DBC is also an isosceles triangle. Triangle DBC is also isosceles, तो जिसमें BD का लेंथ इसके इक्वल है, तो BD के अपोजिट वाला ये वाला एंगल और CD के अपोजिट ये वाला एंगल, यानी कि एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल DCB। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और ध्यान रखना DBC को ABC के तरफ ही रखना, क्योंकि अभी हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ये DBC ABC के तरफ ही होना चाहिए। ठीक, तो इक्वेशन 1 और 2 है दोनों के लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान देना बच्चों, कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, यानी कि एंगल ABC और प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ABC ACB और प्लस एंगल DCB। किन्हीं भी दो इक्वेशंस को ऐड कैसे किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू लगा देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। अब बताओ ABC और DBC मिलके क्या देंगे, चेक कर लो, ABC और ABC ये रहा और DBC ये रहा, ये वाला और ये वाला मिलके क्या देंगे, एंगल ABD। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल्स टू, नाउ ACB ये रहा और DCB ये रहा, ये दोनों ऐड होके क्या देंगे, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। यही प्रूफ करना था, ABD इज इक्वल्स टू ACD, कर लीजिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आपको डायग्राम नहीं देगा एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो ये आपका ट्राइंगल है एबीसी इन विच AB का लेंथ AC के इक्वल है, दिस AB इज इक्वल्स टू AC। ओके, नाउ साइड BA इज प्रोड्यूस। अब ध्यान देना जरा, ये BA को प्रोड्यूस किया गया टू D, सच सच दैट कब तक प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट D तक। तो BA को प्रोड्यूस किया गया अप टू पॉइंट D सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB। मतलब समझो, ये BA को आगे D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट जो AD का लेंथ है वो किसके इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू AB। सो दिस AD इज इक्वल्स टू AB। मतलब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, AB किसके इक्वल था, AC के, और कंस्ट्रक्शन से AD किसके इक्वल है, AB के। पढ़ लो, सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB, है ना। सो AD इज इक्वल्स टू AB। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से AC भी AB के इक्वल है, AD भी, तो AC और AD आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई, AC भी AB के इक्वल है, AD भी AB के इक्वल है, सो AC इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा हो गया, प्रूफ क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल BCD इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। अब देखो BCD ये पूरा एंगल है, इस फुल एंगल को आपको क्या शो करना है, 90। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो एक बात बताओ, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, बहुत ध्यान से चेक करना, ट्राइंगल ABC में बहुत ध्यान चेक करना, AB का लेंथ किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, सही है। तो जो लेंथ इक्वल है उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब AB के अपोजिट ये वाला एंगल और AC के अपोजिट ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक, अब एक काम करो, ये दोनों इक्वल है तो इसको लेट कर लो x के इक्वल, तो इजी हो जाएगा। एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, दोनों को आप अज्यूम कर लो किसके इक्वल, x डिग्री के इक्वल। मतलब ये भी x डिग्री हो जाएगा तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, ट्राइंगल ADC ले लो, इन ट्राइंगल ADC ध्यान से चेक करना, AD का लेंथ AC के इक्वल है, ठीक। तो AD के अपोजिट वाला ये वाला एंगल और AC के अपोजिट वाला ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल ADC या एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ठीक, नाउ अब ध्यान दो जरा, एंगल ACD और ADC इक्वल है, इनको वाई वाई अज्यूम कर लो। लेट एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू y डिग्री। मतलब ये भी y डिग्री अज्यूम कर लिया और ये भी y डिग्री अज्यूम कर लिया। नाउ अब ध्यान से सुनना, अब ट्राइंगल DBC को, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो। सो इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। कैसे, ये रहा एंगल B प्लस ये पूरा एंगल लेना है, एंगल BCD पूरा, क्योंकि बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल BCD और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180।
एंगल बी कितना था तुम्हारा, एक्स, प्लस एंगल बी सी डी कितना था तुम्हारा, देखो बी सी डी कितना है, एक्स प्लस वाई, चेक कर लो भाई बी सी डी कितना है, एक्स प्लस वाई। तो बी सी डी की जगह क्या लिखोगे, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, प्लस एंगल डी कितना है, वाई, एंगल डी की जगह वाई लिखा। नाउ एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 180, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो फाइनली क्या होगा यहां पर, ध्यान से चेक करना भाई, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90, भाई 2 इधर डिवाइड लगाएगा, 180 बाई 2 90, अब x प्लस वाई बराबर 90 आ गया, कितना आ गया, लेकिन फ्रॉम द फिगर x प्लस वाई है कितना, BCD, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90। तो यही प्रूफ करना था, एंगल BCD को 90, BCD इज अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 प्रूफ करना था, हेंस एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके करिए, हाउ इज AC इज इक्वल्स टू AD, नाउ सी हियर, एक बात बताइए, अगर AC भी AB के इक्वल है और AD भी AB के इक्वल है, चेक कर लो, AC किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AC के, और BA को आगे प्रोड्यूस किया गया सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है आपको, AC इज इक्वल्स टू AB है, और सेकंड इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, AD इज इक्वल्स टू क्या है, AB है। तो अगर दो सेम क्वांटिटीज, भाई आपको समझो ना कि AB की जो लेंथ होगी वही AC की होगी, AB की जो लेंथ होगी वही, तो AD और AC आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, बताइए, कोई डाउट है बताओ भाई। अगर आप ऐसे सोचो, यहां बीच में आप AB को रख के देख लो, ये AB है, और एक तरफ से आप क्या बोल रहे हो कि AC का लेंथ किसके इक्वल है, AB के, और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो AD का लेंथ भी किसके इक्वल है, भाई इसका भी लेंथ इसके इक्वल है, इसका भी, तो तीनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, यानी कि AC AD के इक्वल नहीं हो जाएगा, बताइए, कोई डाउट बोलिए। और ध्यान से सुनो, कभी भी दो इक्वेशन ऐसी बना करें जिसके लेफ्ट हैंड साइड सेम दिखाई पड़ते हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक।